नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया के सभी प्रमुख झीलों के नाम और उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम, और वह झील कितने क्षेत्रफल तक फैला हुआ है, कितने इलाके तक फैला हुआ है, सभी बात को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि झील आखिर होता क्या है। दोस्तों, आपके मन में पहला सवाल यही आया होगा कि झील आखिर कहते किसे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झील को अंग्रेजी में लेक कहा जाता है। झील को अंग्रेजी में लेक कहा जाता है। लेक का मतलब झील होता है, हिंदी में झील, जबकि अंग्रेजी में इसे लेक कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम झील की परिभाषा जानेंगे। झील जल का वह भाग होता है जो चारों ओर भूखंड से यानी कि स्थल खंड से घिरा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए, मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। यह जो इलाका आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे पानी है और इसके चारों ओर आप जो देख रहे हैं, ये चारों ओर आपको ज़मीन देखने को मिल रहा है। इसके चारों ओर आपको ज़मीन देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच में आपको वाटर देखने को मिल रहा है। तो यह भूखंड आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि यह भूखंड चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है और यह जल आपको देख करके स्थिर प्रतीत हो रहा है। मतलब यह क्या है? यह एक झील है। झील क्या है दोस्तों? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरा हुआ रहता है। दोस्तों, झील की एक और विशेषता होती है, वह विशेषता है झील की स्थिरता। दोस्तों, झील में स्थिरता पाई जाती है। इसके जल गतिशील नहीं होते हैं। इसका जल एक जगह से बहकर दूसरे जगह नहीं जाता है, बल्कि इसका जल एक ही जगह पे स्थिर रहता है और यह बहुत बड़े भूभाग को कवर करता है। दोस्तों, सामान्य रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि झील हमारे ज़मीन पर जो गड्ढे हो जाते हैं, उस गड्ढे में जो प्राकृतिक जल या फिर कृत्रिम रूप से जल का वहाँ पे संग्रहण किया जाता है और यह इलाका बहुत बड़ा होता है, तो इसे आप झील कह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप झील को समझ चुके हैं। झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों ओर भूखंड से घिरा हुआ रहता है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया के सभी प्रमुख झीलों के नाम, उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम, और वह झील कितने एरिया को कवर करता है उसका क्षेत्रफल भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े झील की। संसार का सबसे बड़ा झील जो है उसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दुनिया का, संसार का, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा झील है। यह एक सागर भी है, लेकिन यह चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, स्थलखंड से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको झील की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान के इलाके को भी कवर करता है। दोस्तों, इस झील की स्थिति इतनी विस्तृत है कि यह बहुत सारे देशों को कवर करता है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान जैसे इलाके को भी यह झील कवर करता है और इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर के लिहाज से यह दुनिया का, संसार का, विश्व का सबसे बड़ा झील है और यह खारे पानी का झील है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए कि खारे पानी का, खारे जल का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। खारा जल मतलब नमकीन जल। दोस्तों, आपको पता होगा समुद्र का जल खारा होता है, मतलब समुद्र का जल नमकीन होता है, और कैस्पियन सागर का भी जल आपको नमकीन ही देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे नमकीन पानी का यानी कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील कहा जाता है। फिर बात करेंगे दूसरे झील की। हमारे दूसरे झील का नाम है सुपीरियर झील। दोस्तों, सुपीरियर झील दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। दोस्तों, इससे बड़ा दुनिया में मीठे पानी का कोई झील नहीं है। यह मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है और यह अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है। अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है। नाम है सुपीरियर झील। नाम याद रखिएगा, सुपीरियर झील दुनिया का सबसे बड़ा मीठे जल का झील है, जिसका नाम है सुपीरियर झील। यह अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 82,100 किलोमीटर स्क्वायर। 82,100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नाम है सुपीरियर झील, अमेरिका और कनाडा तक फैला हुआ है। फिर बात करेंगे विक्टोरिया झील की। विक्टोरिया झील जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया के इलाके को कवर करता है और इसका क्षेत्रफल है 69,484 वर्ग किलोमीटर। 69,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील है।
इसके बाद हम बात करेंगे अरल सागर झील की। हमारा चौथा झील है अरल सागर झील। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के इलाके को कवर करता है। इसके साथ साथ और भी देशों के नाम आते हैं, लेकिन यह दो देश महत्वपूर्ण है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो कि अरल सागर से संबंधित क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल है 68,000 वर्ग किलोमीटर। 68,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है अरल सागर झील का। इसके नाम में सागर इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि यह एक सागर है, बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन सागर होने के साथ साथ यह झील के लिए जो निर्धारित मापदंड है उसको भी पूरा करता है, इसीलिए इसे झील की संज्ञा भी दी गई है। अरल सागर झील दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झील है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के इलाके को कवर करता है और इसका क्षेत्रफल है 68,000 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करेंगे हुरन झील की। हुरन झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 59,600 वर्ग किलोमीटर। हुरन झील का क्षेत्रफल है 59,600 वर्ग किलोमीटर। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा झील है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे मिशिगन झील की। दोस्तों, आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, यह सवाल अक्सर देखने को मिलता है कि बताइए कि मिशिगन झील की अवस्थिति किस देश में है, यह मिशिगन झील किस देश से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कि कहा जाता है यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है और इस झील का क्षेत्रफल है 57,800 वर्ग किलोमीटर। 57,800 वर्ग किलोमीटर के साथ यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा झील है। इसके बाद बात करेंगे टांगानिका झील की। टांगानिका झील जो कि तंजानिया और ज़ैम्बिया, इसके साथ साथ ज़ैरे के इलाकों को कवर करता है। टांगानिका झील तंजानिया, ज़ैम्बिया और ज़ैरे के इलाके को कवर करता है और इसका क्षेत्रफल है 32,900 वर्ग किलोमीटर। 32,900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। नाम है टांगानिका झील और इससे संबंधित क्षेत्र हैं तंजानिया, ज़ैम्बिया और ज़ैरे। इसके बाद बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध झील बैकाल झील की। बैकाल झील दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा झील है। बैकाल झील की गहराई, अधिकतम गहराई है 1,620 मीटर। 1,620 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है दोस्तों। बैकाल झील की गहराई है 1,620 मीटर। 1,620 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है और इतने गहराई के साथ ये दुनिया का सबसे गहरा झील है। नाम है बैकाल झील और यह झील रूस में अवस्थित है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 31,722 वर्ग किलोमीटर इस झील का क्षेत्रफल है। नाम है बैकाल झील। इसके बाद बात करेंगे मलावी झील की। तो मलावी झील मलावी और मोजाम्बिक में है। मलावी झील मलावी और मोजाम्बिक में देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 29,604 वर्ग किलोमीटर। मलावी झील जो कि मलावी और मोजाम्बिक में देखने को मिलता है, यह एक अफ्रीकी महादेश वाला झील है और इसका क्षेत्रफल है 29,604 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे ग्रेट स्लेव झील की। ग्रेट स्लेव झील जो कि आपको कनाडा में देखने को मिलता है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 28,568 वर्ग किलोमीटर। 28,568 वर्ग किलोमीटर के साथ यह झील जो है कनाडा में स्थित है, जिसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। इसके बाद बात करेंगे ईरी झील की। तो ईरी झील आपको यूएसए और कनाडा में देखने को मिलता है। ईरी झील यूएसए और कनाडा में आपको देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 25,670 वर्ग किलोमीटर। 25,670 वर्ग किलोमीटर इस झील की कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद बात करेंगे विनिपेग झील की। तो विनिपेग झील जो कि कनाडा में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 24,387 वर्ग किलोमीटर। विनिपेग झील जो कि कनाडा में अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल है 24,387 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अब बात करेंगे ओंटेरियो झील की। तो ओंटेरियो झील आपको यूएसए और कनाडा में देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 19,010 वर्ग किलोमीटर। 19,010 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नाम है ओंटेरियो झील। ठीक है, ओंटेरियो झील जो कि यूएसए और कनाडा में अवस्थित है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप पहले ही जानते हैं इस बात को। इसके बाद बात करेंगे 13वें झील के बाद 14वें झील की, जिसका नाम है बालखस झील। बालखस झील से सवाल आपको देखने को मिलता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि बालखस झील किस देश से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से संबंधित है बालखस झील और इसका क्षेत्रफल है 18,260 वर्ग किलोमीटर। बालखस झील का क्षेत्रफल है 18,260 वर्ग किलोमीटर और यह जो जिस देश में अवस्थित है, जिस देश से संबंधित है, उसका नाम है कजाकिस्तान। इसके बाद बात करेंगे एक और प्रसिद्ध झील की, नाम है चाड झील।
दोस्तों चाड झील नाइजीरिया, नाइजर और चाड, इसके साथ साथ कैमरून के इलाके को कवर करता है। चाड झील नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून के इलाके को कवर करता है और यह दुनिया का 15वां सबसे बड़ा झील है और इसका क्षेत्रफल है 17,800 वर्ग किलोमीटर। 17,800 वर्ग किलोमीटर है चाड झील का क्षेत्रफल। इसके बाद बात करेंगे लडोगा झील की। तो लडोगा झील आपको रूस में देखने को मिलता है। लडोगा झील, इससे उतना सवाल देखने को नहीं मिलता, लेकिन मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे कि लडोगा झील कहाँ है, तो आपका उत्तर आपको पता रहेगा, तभी तो आप जवाब दे पाइएगा। इसीलिए यह वीडियो देखना जरूरी है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लडोगा झील की बात करेंगे तो लडोगा झील आपको रूस में देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 17,600 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 17,600 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे ओनेगा झील की। तो ओनेगा झील आपको रूस में देखने को मिलता है। ओनेगा झील भी आपको रूस में ही देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 9,720 वर्ग किलोमीटर। 9,720 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नाम है ओनेगा झील। इसके बाद बात करेंगे दुनिया के 18वें सबसे बड़े झील की। नाम है आयर झील। आयर झील दुनिया का 18वां सबसे बड़ा झील है। आयर झील जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह झील है। नाम है आयर झील और इसका क्षेत्रफल है 9,300 वर्ग किलोमीटर। 9,300 वर्ग किलोमीटर है आयर झील का कुल क्षेत्रफल। इसके बाद बात करेंगे टीटीकाका झील की। दोस्तों टीटीकाका झील दुनिया का 19वां सबसे बड़ा झील है। टीटीकाका झील और यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन वाला झील है। टीटीकाका झील को हनीमून झील भी कहा जाता है। दोस्तों टीटीकाका झील को हनीमून झील यानी कि हनीमून लेक भी कहा जाता है टीटीकाका लेक को, और यह है पेरू और बोलीविया में। पेरू और बोलीविया इसका संबंधित क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल है 8,300 वर्ग किलोमीटर। टीटीकाका झील जो कि पेरू और बोलीविया से संबंधित है और इसका क्षेत्रफल है 8,300 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे दुनिया के 20वें सबसे बड़े झील के। नाम है निकारागुआ झील। निकारागुआ झील आपको निकारागुआ में ही देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 8,157 वर्ग किलोमीटर। निकारागुआ झील निकारागुआ में ही देखने को मिलता है। इसका क्षेत्रफल है 8,157 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे अथावास्का झील की। अथावास्का झील आपको कनाडा में देखने को मिलता है। अथावास्का झील आपको कहाँ देखने को मिलता है? यह झील आपको कनाडा में देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 7,936 वर्ग किलोमीटर। 7,936 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नाम है अथावास्का झील और यह कनाडा में अवस्थित है। इसके बाद बात करेंगे दुनिया के 22वें सबसे बड़े झील की। इसका नाम है रेनडियर झील। रेनडियर झील दुनिया का 22वां सबसे बड़ा झील है और यह झील भी कनाडा में ही अवस्थित है। बहुत सारे झील आपको कनाडा में देखने को मिल रहे हैं। तो विश्व प्रसिद्ध बड़ी बड़ी झीलें जो है इस दुनिया में वे कहीं ना कहीं कनाडा से संबंधित है। इसीलिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस चैप्टर को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, आपको याद करने में कठिनाई हो रही है, तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपको याद होगा अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार कंप्लीट तरीके से एकाग्र हो करके देख लेते हैं तो आपको 100% याद होगा। यह मेरा वादा है, यह मेरा दावा है दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुडोल्फ की। रुडोल्फ झील जो कि केन्या में आपको देखने को मिलता है। दुनिया का 23वां सबसे बड़ा झील है। नाम है रुडोल्फ झील और रुडोल्फ झील आपको केन्या में देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 6,405 किलोमीटर। दोस्तों इसके पहले मैं रेनडियर झील के बारे में बात कर रहा था। रेनडियर झील आपको कनाडा में देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 6,650 वर्ग किलोमीटर। रेनडियर झील जो कि कनाडा में अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल है 6,650 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे रुडोल्फ झील की। तो रुडोल्फ झील आपको केन्या में देखने को मिलता है और इसका क्षेत्रफल है 6,405 वर्ग किलोमीटर। रुडोल्फ झील जो कि केन्या में अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 6,405 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे विश्व के 24वें सबसे बड़े झील की। नाम है इसिककुल लेक। इसिककुल लेक जो कि किर्गिस्तान में अवस्थित है। इसिककुल लेक किर्गिस्तान में अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल है 6,280 वर्ग किलोमीटर। 6,280 वर्ग किलोमीटर के साथ यह दुनिया का 24वां सबसे बड़ा झील है। नाम क्या है दोस्तों? नाम है इसिककुल लेक। इसिककुल लेक मतलब इसिककुल झील और यह किर्गिस्तान में अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 6,280 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इस प्रकार से मैंने दुनिया के सभी 24 प्रमुख झीलों के नाम आपको बता दिए जो कि आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं।
यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ 2-4 पॉइंट को और नोटिस कर लेते हैं दोस्तों। 2-4 पॉइंट इस प्रकार से है कि दुनिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील। दुनिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर झील। और दुनिया का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल झील। और किस झील को हनीमून लेक कहा जाता है, मतलब हनीमून झील कहा जाता है, उस झील का नाम है टिटिकाका झील। दोस्तों, इस प्रकार से हमने दुनिया के सभी प्रमुख झीलों के नाम जान लिए हैं, उनकी अवस्थिति जान ली है और उनके क्षेत्रफल भी जान लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।